हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने बताऊंगा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का एक और कंसेप्ट। अगर हमारे पास कोई भी सेंटर की वैल्यू और उसका डेरिवेटिव पूछा जा रहा है इंटरपोलेशन के अंदर, तो कैसे हम यहाँ पे उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। यहाँ पे नॉर्मली स्टिलिंग फार्मूला यूज किया जाता है, बाकी यहाँ पे गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड भी यूज कर सकते हैं, बेसल भी यूज कर सकते हैं। पर अगर हमें कुछ भी ना बोले तो हम यहां पे सीधा स्टिलिंग यूज करेंगे। क्लियर है? अगर कोई स्पेसिफिक फार्मूला बोले तो फिर आप उस फार्मूले के हिसाब से यहां पे कर सकते हैं। पर मैं आपको यहां पे स्टिलिंग का कंसेप्ट बताऊंगा, उसी तरह से आप वहां पे गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड का पूछे या बेसल का पूछे तो उसमें आप ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो सुन कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। So, बात करते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फॉर द सेंट्रल डिफरेंस। इसमें हम जानते हैं कि जो हमारे पास स्टिलिंग फार्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है कि एफ ए प्लस एच यू या वाई ए प्लस एच यू इज इक्वल टू वाई जीरो यू डेल वाई जीरो प्लस डेल वाई माइनस वन अपॉन टू यू स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस यू इंटू यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस टू अपॉन टू। इस तरह से ये फार्मूला चलता रहता है। अब आपके मन में सवाल रहेगा सर ये फार्मूला कैसे लर्न करें। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा स्टिलिंग का, जहां पर मैंने बकायदा फार्मूला कैसे डिराइव होता है, इसको आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं, ये मैंने आपको वहां पे बता रखा, तो प्लीज वहां से आप देख लीजिएगा। अब हम करते क्या है, आपको अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दिया आएगा y डैश a प्लस एच यू विथ रेस्पेक्ट टू हम u करेंगे तो ये h आगे आ जाएगा एंड इसमें यहाँ पे तो ये जीरो हो जाएगा। तो यार ये हमारे पास होगा जीरो प्लस ये आएगा डेल y जीरो प्लस डेल y माइनस वन अपॉन टू प्लस बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 2u, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा u डेल स्क्वायर एंड y माइनस वन प्लस बेटा यहाँ से हमारे पास इसको करेंगे तो यू क्यूब माइनस यू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3u स्क्वायर माइनस वन अपॉन सिक्स एंड इसमें यहाँ पे ये आ जाएगा डेल क्यूब y माइनस वन एंड डेल क्यूब y माइनस टू अपॉन टू। इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास चलता रहता है। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे h आ रहा है, तो इस h को हम क्या करेंगे यहाँ से हटाएंगे और ये h को हम क्या करेंगे भैया यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो ये h को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ तो यार ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 1 अपॉन h आ जाएगा। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, इसका फार्मूला हो जाता है। अब कैसे इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ये मैं आपको सिखाता हूं क्वेश्चन के अंदर। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जा रहा कि x हमारे पास ये दे रखा है, y हमारे पास ये दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा कि व्हाट इज द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3। भैया x इज इक्वल टू 3 पे हमारे पास इसके डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल रखी है ना, मतलब वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो ये x है, ये y है, फिर हम यहाँ पे करेंगे इसका डिफरेंस निकालेंगे, दिया आएगा इसका डिफरेंस यहाँ आएगा, इसका डिफरेंस यहाँ आएगा, इसका डिफरेंस यहाँ आएगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू निकालते, फिर इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बनती है, एक टेबल बनती है। अब इसमें जिसका भी आपको निकालना, मैं आपको स्टिलिंग फार्मूला बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ भूल जाते हैं कि फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो सुन यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो होता है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है इसको जीरो अज्यूम कर लीजिए। इससे ऊपर वाला -1 -2 -3 होता है, ये हमारे पास 1 2 एंड 3 होता है। इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है, ये हमारे पास y0 है, ये हमारे पास y-1 है, ये हमारे पास y-2 है और ये हमारे पास y-3 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। इसमें ये जो आएगा ये आएगा डेल y-3, ये आएगा डेल y-2, ये आएगा डेल y-1, ये आएगा डेल y0, ये आएगा डेल y1, ये आएगा डेल y2। सुनिए आएगा हमारे पास डेल स्क्वायर y-3, डेल स्क्वायर y-2 एंड ये आएगा सुन डेल स्क्वायर y-1, ये आएगा डेल स्क्वायर y0, ये आएगा डेल स्क्वायर y1। इसमें ये आएगा हमारे पास डेल क्यूब y-3, डेल क्यूब y माइनस यहाँ पे 2 आएगा, डेल क्यूब y-1 और ये आएगा डेल क्यूब y0 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारे पास चलता रहता है। नॉर्मली हम यहाँ तक लेंगे क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू हो गई है ना, 0.0004 तक आ रहा, तो मुझे लगता है ऐसा ज़्यादा करने की आवश्यकता नजर नहीं आती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब इसको सेंटर मानते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये चलता है फार्मूला। अगर आपको पता हो तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे पास फार्मूला ये चलता है। क्लियर है? ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका फार्मूला चलेगा। नॉर्मली हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, y a प्लस एच यू इज इक्वल टू ये आता है बेटा y0। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, इसमें y0 प्लस यहाँ पे आता है u अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का एवरेज। तो बेटा ये आता है हमारे पास डेल y-1 एंड ये आएगा डेल y0 अपॉन 2 प्लस ये आता है u स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है डेल स्क्वायर, यहाँ पे y-1 हमारे पास ये वैल्यू आती है, प्लस इसमें यहाँ पे आता है ये u इंटू यू स्क्वायर -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल
फिर हमारे पास यहाँ पे इन दोनों का एवरेज आ जाएगा, दैट इज ये आ जाएगा हमारे पास डेल क्यूब y माइनस वन एंड डेल क्यूब y0/2। इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास चलता रहता है। इसमें क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये h आगे आता है। अभी मैंने आपके सामने बताया, तो बेटा आएगा y डैश a प्लस एच यू, और बेटा ये h आगे आएगा, तो इस h को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और इसको हम u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 0 हो जाएगा। बेटा ये आएगा डेल y माइनस वन डेल y0/2। बेटा यहाँ पे हो जाएगा 2u, 2 से 2 कैंसिल, तो u डेल स्क्वायर y माइनस वन। बेटा यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो u क्यूब माइनस u, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3u स्क्वायर माइनस 1/6। बेटा ये आएगा डेल क्यूब y माइनस वन एंड डेल क्यूब y0/2। इस तरह से हमारे पास ये चलता रहता है। चूंकि हमारे पास यहाँ पे जो भी डेरिवेटिव की वैल्यू टेबुलेटेड पूछी जा रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुनिए जो a प्लस एच यू है, प्लीज समझने की कोशिश करना। सुन a प्लस एच यू को हम 3 मान लें, क्योंकि हमें तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भैया, y डैश 3 पूछा जा रहा है, क्लियर है। तो यार ये हमारे पास 3 हो जाएगा। अब चूंकि हमने बेस क्या माना भैया, 3 ही माना है, तो हमारे पास a जो होगा वो 3 हो जाएगा, और h इसमें इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है, 1 हो जाएगा। सुन ये सब वैल्यू उठा के आप जब यहाँ रखेंगे, तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस u इज इक्वल टू 3। तो बेटा यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये जो फार्मूला है इसमें u की वैल्यू 0 रखेंगे, तो बेटा ये हमारे पास 0 हो जाएगा और ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। तो फार्मूला में सिर्फ ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। तो हम यहाँ काम करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल के इसकी फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। तो सुन 1/h, तो h तो हमारे पास 1 हो रहा है। सुन डेल y माइनस वन, बेटा डेल y माइनस वन ये हो रहा है ना, 0.3476 प्लस 0.3219 डिवाइडेड बाई 2 प्लस बेटा ये तो 0 हो गया। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन ये 0 हो जाएगा। तो सुन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई, ये -2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि डेल क्यू y माइनस वन डेल क्यू y माइनस 2 होता है, ये दोनों टर्म आती है, आई एम सॉरी फॉर दैट। सुनिए आएगा माइनस का 1/6 एंड ये हमारे पास आएगा 0.0046 प्लस 0.0034 डिवाइडेड बाई 2। सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.3340। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन में इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ ले, तो भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि भैया इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या करेंगे यार, इस फार्मूले को हम एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो यार ये क्या आएगा, y डबल डैश, सुनिए h आगे आ जाएगा वापस, है ना, तो ये h आ गया, तो ये h स्क्वायर कर देता हूं मैं ना, a प्लस एच यू, बेटा ये आएगा 1/h स्क्वायर। बेटा इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे, तो चूंकि ये तो 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास होगा सुन डेल स्क्वायर y माइनस वन। सुन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 6u/6 हो जाएगा, तो ये आएगा u इंटू, सुन यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी डेल क्यूब y माइनस वन एंड डेल क्यूब y माइनस 2/2। सुन ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। चूंकि हमारे पास यहाँ पे हमें जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा कि भैया d2y/dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 3 क्या होगा। सर हमने क्या करा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया है ना, तो वही a प्लस एच यू 3 और पूरी कहानी u हमारे पास यहाँ पे 0 ही आने वाला है। तो बेटा जैसे u की वैल्यू 0 आएगी, तो आप देख रहे हो भैया हमारे पास यहाँ पे ये जो u आ रहा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको 0 कर देगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो हम उठा के पुट करेंगे यहाँ पे। तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास आएगा y डबल डैश 3 इज इक्वल टू 1/h स्क्वायर, तो बेटा तो 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, है ना, 0 प्लस डेल स्क्वायर y माइनस वन, तो बेटा डेल स्क्वायर y माइनस वन हमारे पास क्या आ रहा है कि माइनस का 0.0257 आ जाएगा। एंड जब इसको अल्टीमेटली 1 से डिवाइड हो रहा, 1 स्क्वायर से डिवाइड हो रहा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस का 0.0257 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप CSIR-NET या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या IIT-JAM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी बुक्स अमेजोन पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं। इवन फ्लिपकार्ट पे भी आप बाय कर सकते हैं, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या बोला जा रहा कि फाइंड द f-93। भैया f-93 की वैल्यू निकालनी, तो हम जानते हैं सुन यहाँ पे 93 है, तो हमें 90 को बेस मानना पड़ेगा, राइट। और जब 90 को बेस मानेंगे तो यार ये हमारे पास y0 होगा, ये हमारे पास y माइनस वन होगा, ये हमारे पास y माइनस टू होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा। सुन ये जो होगा ये डेल y माइनस टू होगा, ये डेल y माइनस वन होगा, बेटा ये डेल y0 होगा, बेटा डेल y1 होगा। देन इसी टाइप से यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी डेल स्क्वायर y माइनस टू, डेल स्क्वायर y माइनस वन एंड डेल स्क्वायर y0। बेटा ये हमारे पास होगा डेल क्यूब y माइनस टू, डेल क्यूब y माइनस वन, और ये आ जाएगा डेल पावर 4 y माइनस टू, राइट। जब भी हम यहाँ पे स्टिर्लिंग फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या, चूंकि हमने इसको बेस माना है, तो बेटा ये टर्म हमारे पास इस तरह से ये चलती है, क्लियर है, ये ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, भैया फार्मूला लगा देंगे, है ना। चूंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पूछी जा रही, तो हम जानते हैं हमारे पास जो स्टिर्लिंग फार्मूला होता है, मैं सीधा पहले फार्मूला लिखता हूँ। तो बेटा ये हमारे पास होता है y a प्लस एच यू इज इक्वल टू, ये आएगा y0 प्लस यहाँ पे हमारे पास आता है
u अपॉन 1 फैक्टोरियल, बेटा ये आएगा डेल वाई ज़ीरो एंड डेल वाई माइनस 1 अपॉन 2 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, बेटा आएगा डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस यू इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, बेटा ये आएगा हमारे पास डेल क्यूब वाई माइनस 1 प्लस डेल क्यूब वाई माइनस 2 अपॉन 2, बेटा ये हमारे पास यहाँ पे चलता है। क्लियर है? अगर हम बात करें इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो बेटा ये h आगे आएगा, तो ये हमारे पास आएगा y डैश a प्लस एच यू, तो बेटा ये आएगा 1 अपॉन h, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u तो 0 हो जाएगा, बेटा ये आएगा हमारे पास डेल वाई ज़ीरो डेल वाई माइनस 1 अपॉन 2, बेटा ये 2u, तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास u डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जाएगी u क्यूब दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 1 एंड अपॉन 6, सुन ये आ जाएगा हमारे पास डेल क्यूब वाई माइनस 1 डेल क्यूब वाई माइनस 2 अपॉन 2, बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए यार, पर हमारे पास वैल्यू पुट करने से पहले कुछ कहानी है जो कि हमें समझनी पड़ेगी, और वो हमारे पास ये है कि सुन जो a प्लस एच यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है भैया 93, बेटा a को हम क्या मान लेंगे 90 एंड सुन जो h आ जाएगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 15 आएगा, बेटा ये वैल्यू उठा के रखते हैं, तो सुनिए आएगा 90 प्लस 15u इज इक्वल टू 93 आएगा, तो बेटा यहाँ से हमारे पास ये आएगा 15u इज इक्वल टू प्लस का 3 एंड इसको डिवाइड करेंगे तो u इज इक्वल टू 3/15 दैट इज 1 बाय यहाँ पे 5 होगा, 3 से कैंसिल करेंगे और 1/5 का मतलब होता है सुनिए 0.2। क्लियर है? तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब सुनिए क्या करते हैं हम ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो जब रखेंगे तो यार ये आएगा y डैश 93 इज इक्वल टू 1 अपॉन h, बेटा 15 आ जाएगा। नाउ y0, बेटा ये y0 हमारे पास रह गया मतलब डेल y0, तो दैट इज 5 एंड माइनस का 2.3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस बेटा ये आएगा 0.2 एंड डेल स्क्वायर, बेटा ये आएगा माइनस का 7.3 राइट एंड प्लस बेटा ये आएगा 3.2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 एंड बेटा इन दोनों का एवरेज आएगा तो माइनस का 2.3 प्लस 6.4 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। सुन कैलकुलेटर चलाना मैंने प्रीवियस वीडियो में सभी में बता रखा है, तो वहां से आप प्लीज देख लीजिएगा। तो सुन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 0.036, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। सुन एक और क्वेश्चन देखते हैं। सुनिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे कभी कभी कहानी वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि अ रोड इज रोटेटिंग इन अ प्लेन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एंगल थीटा थ्रू विच द रोड हैज टर्न फॉर द वेरियस वैल्यूज ऑफ टाइम टी। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे एंगल बता रखा है कि इन एंगल पे वो रोड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड एट t इज इक्वल टू 0.6। तो सुन हमें यहाँ पे करना है, तो सुन हमें यहाँ पे क्या करना है, एक तो निकालना है डी थीटा बाय डी टी एट t इज इक्वल टू 0.6, और एक हमें निकालना है d2 थीटा बाय डी टी स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू 0.6। मतलब यहाँ पे एक तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो मतलब यहाँ पे एक तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t एट 0.6 पे, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टी लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, सुन यहाँ पे इसकी टेबल बनाएंगे ना, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ है। मुझे लगता है टेबल बनाना आप सभी को आती होगी, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सुन मैंने आपको बोला था जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, सुन भैया यहाँ पे हमारे पास जिसकी भी जो भी हम सेंटर मान रहे हैं उसको हम y0 ले लेंगे। तो बेटा ये आएगा y-1 y-2 और ये आएगा y-3, सुन ये आएगा y1 y2, बेटा ये आएगा डेल y-3 डेल y-2 डेल y-1 डेल y0 एंड डेल y1, बेटा ये आएगा डेल स्क्वायर y-3 डेल स्क्वायर y-2 डेल स्क्वायर y-1 डेल स्क्वायर y0, बेटा ये आएगा हमारे पास डेल क्यूब y-3 डेल क्यूब y-2 एंड डेल क्यूब y-1। बाकी तो जीरो तो मतलब नहीं है, राइट। अब सुन क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी हमारे पास इस टाइप से आता है तो यहाँ पे रख लेंगे मैंने टेप, ये हमारे पास सेंटर है, तो सुनिए हमारे पास यहाँ पे ऐसे चलेगा, क्लियर है। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, राइट। मैं आपको फार्मूला बताता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना है। सुनिए यहाँ पे हमारे पास आएगा y a प्लस एच यू इज इक्वल टू, बेटा ये आएगा हमारे पास y0 प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल, यहाँ पे हमारे पास आएगा y-1 प्लस डेल y0 अपॉन 2 आएगा प्लस u स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, बेटा ये आएगा डेल स्क्वायर y-1 प्लस ये आएगा सुन यहाँ पे u इंटू यू स्क्वायर -1 अपॉन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 3 फैक्टोरियल और ये आएगा
डेल क्यूब वाई माइनस 1 प्लस डेल क्यूब वाई माइनस 2 अपॉन यहाँ पे 2, इसमें यहाँ पर पास इस तरह से चला जाएगा, राइट। इसमें क्या करेंगे, सबसे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टी और थीटा में तो हमने इस तरह से ले लिया, तो उसमें लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो a प्लस एच यू, और u के रेस्पेक्ट करेंगे तो बेटा h आगे आएगा, तो ये h यहाँ पे आगे क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा। सुनिए तो 0 हो जाएगा। विद रेस्पेक्ट टू u कर रहे हैं तो ये आएगा डेल वाई माइनस 1 डेल वाई 0 अपॉन 2, बेटा ये 2u अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, बेटा ये आएगा 3u स्क्वायर माइनस u, तो एक्चुअली ये u क्यूब माइनस u आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 3 स्क्वायर माइनस यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 होएगी अपॉन 6, और ये आएगा डेल क्यूब वाई माइनस 1 प्लस डेल क्यूब वाई माइनस 2 अपॉन 2, बेटा ये हमारे पास यहाँ आएगा, चूंकि h हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब सुन, जो भी हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू पूछी जा रही है वो टेबुलेटेड, मतलब टेबल की ही पॉइंट पर डेरिवेटिव पूछा जा रहा है। ऐसे केसेस में u हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाता है। ऐसा मैंने आपको पहला क्वेश्चन भी बताया था, पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, a प्लस एच यू की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 0.6 है, बेटा हम क्या करेंगे, a को ही हम 0.6 ले लेंगे हमारे पास यहाँ पे, और h हमारे पास यहाँ पे आ रहा 0.2, राइट, ये वैल्यू उठा के रखेंगे, तो बेटा ये हमारे पास आएगा 0.6 प्लस 0.2u इज इक्वल टू 0.6, तो बेटा 0.6 से 0.6 कैंसिल, यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। बेटा जैसे u की वैल्यू 0 आएगी तो एक तो ये टर्म और एक ये टर्म है ना, इसमें ये और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं इस फार्मूले में जहाँ पर भी u है वहाँ पे 0 रख लेते हैं, तो y डैश है ना, बेटा u की जगह 0 रख दिया और a की जगह हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 0.6 रख दिया, राइट। तो सुनिए आएगा हमारे पास 1 अपॉन h की वैल्यू 0.2 आ रही, राइट। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास ये आएगा डेल y माइनस 1 प्लस है ना, यहाँ पे आएगा डेल y 0 अपॉन 2, बेटा ये तो 0 हो गया, और ये भी हमारे पास 0 होगा, तो माइनस का 1/6, सुनिए आएगा डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल क्यूब y माइनस 2 अपॉन 2, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। बेटा वैल्यू पुट कर ही दीजिए आप, तो सुनिए यहाँ पे डेल y माइनस 1 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 0.63 आ रहा है ना, प्लस 0.90 अपॉन 2 माइनस का 1/6, बेटा यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, बेटा ये आ रहा है 0.01 प्लस 0.01 है ना, डिवाइडेड बाय 2। सुन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3.825 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वेलोसिटी आएगी। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी डी थीटा बाय डी टी एट टी इज इक्वल टू 0.6, तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास पूछा जा रहा है कि इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक और बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, राइट। तो जब मैं इसको एक और बार डेरिवेटिव करूंगा तो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, y डबल डैश सुन a प्लस एच यू, हम u के रेस्पेक्ट करेंगे तो एक और h आगे आएगा, तो सुन ये h यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा भैया, डिवाइड हो जाएगा, और बेटा इसको फिर डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू u, तो यार इसका पूरे का हमारे पास 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस सुन यहाँ पे हम करेंगे तो 6u, और ये तो 0 हो जाएगा 1 का, है ना, तो सुन यहाँ ये 1 है, यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा, तो 6u अपॉन 6, तो बेटा ये u हो जाएगा, राइट। एंड ये हो जाएगा हमारे पास डेल क्यूब y माइनस 1 है ना, प्लस डेल क्यूब y माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। अब इसमें हम जानते हैं यहाँ पे वो कि वही सेम कंसेप्ट a प्लस, क्योंकि हमें यहाँ पे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव किसकी वैल्यू निकालनी, बेटा 0.6 की वैल्यू निकालनी, तो u को हम 0 रख देंगे, है ना। जब u को 0 रखेंगे तो बेटा ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया, 0 हो जाएगा ना, हम u को 0 रखेंगे, है ना। तो सुन ये हमारे पास पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो फिर हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगा, तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन 1 अपॉन एच स्क्वायर, सुन h की वैल्यू 0.2 है, तो ये आएगा 1 अपॉन 0.2 स्क्वायर, बेटा ये तो 0 हो गया, और डेल क्यूब y माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.27, है ना, सॉरी डेल स्क्वायर y माइनस 1, तो ये आएगा 0.27, एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6.75 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, और यही हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन d2 थीटा बाय dt स्क्वायर एट, यहाँ पे हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6 आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं बाय द कंसेप्ट ऑफ स्टिलिंग फार्मूला। इसी टाइप से अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए बाय द बेसल, बाय द गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो उनकी फार्मूला आपको पता है, उसको u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, सेम कंसेप्ट आप अप्लाई करेंगे तो वो वाला भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो सुनिए यार, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए और उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है इसके बारे में आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। सुन पूरी की पूरी प्लेलिस्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस का आप यहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR-NET, गेट या IIT-JAM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जनरल एप्टीट्यूड का सीरीज है वो बहुत ही हेल्पफुल है, वो आप यहाँ जाके देख सकते हो और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।